बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम गायटन चैप्टर नंबर 33 को डिस्कस करेंगे, जिसमें रेड ब्लड सेल आ जाते हैं, इनीमिया पॉलीसाइथेमिया से रिलेटेड चीज़ें हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो इसे डिस्कस होने से पहले मैं आपको जनरल ओवरव्यू दे दूँ कि ब्लड क्या होता है। ठीक है, ब्लड के बारे में जनरल कुछ बातें वो मैं बता दूँ। ठीक है, तो सबसे पहले ब्लड जो होता है ये स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यूज़ होती है, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यूज़ होती है जो बॉडी की ईच एंड एवरी सेल्स को कनेक्ट कर रही होती है ऑफ द बॉडी। ठीक है, फिर आ जाते हैं ब्लड की कंपोजिशन पर, लेके ब्लड की कंपोजिशन में क्या क्या होती है। तो ब्लड की कंपोजिशन में दो चीज़ें होती है, एक हमारे पास क्या होती है सेल्स होती है, और दूसरी होती है एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या जो है ना फ्लूइड भी कह सकते हो इसको। ठीक है, जो ब्लड की सेल्स होती है उसको हम कहते हैं पाउंड एलिमेंट, और जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, अब जो पाउंड एलिमेंट होते हैं इसको हमारे पास दूसरा नाम हम देते हैं हेमाटोक्राइट्स। ठीक है, पाउंड एलिमेंट में तीन चीज़ें आती है, एक हमारे पास आती है आरबीसीज, एक आता है डब्ल्यूबीसीज, और एक आता है प्लेटिलेट्स। ठीक है, और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होती है इसको भी हम फर्दर दो में डिवाइड करते, 90% इसमें क्या होती है वाटर होती है। ठीक है, और 10% जो होती है इसमें सल्यूट्स होते हैं। ठीक है, अब सल्यूट्स में क्या होती है कि 80% जो इसमें सल्यूट में क्या होता है हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं, जिसमें एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फाइब्रिनोजेन एटसेट्रा आ जाती है, और जो 20% होते हैं वो हमारे पास न्यूट्रेंट्स होती है, जिस तरह हमारे पास अमाइनो एसिड, फैटी एसिड, ग्लूकोज, जो है इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह इसमें ये प्रेजेंट होती है। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात इसमें क्या होती है कि ब्लड की फंक्शंस क्या है, फंक्शन ऑफ ब्लड। ठीक है, तो इसकी इंपॉर्टेंट जो है ना बात जो इसमें याद रखने वाली है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसकी। ठीक है, इसकी जो अपनी कंपोनेंट का फंक्शन होते हैं वो दो होते हैं, एक हमारे पास होते हैं हीमोस्टेसिस, ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ ब्लड लॉस, ठीक है, और दूसरा क्या होता है इम्यूनिटी। ठीक है, ये दो इसके जो है ना अपनी कंपोनेंट के फंक्शन होते हैं, और दूसरा ये क्या करवाते हैं हेल्प करवा रहा होता है रेगुलेशन ऑफ होम्योस्टेसिस ऑफ अदर ऑर्गन्स। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं। फिर जो इसको डिस्कस होने के बाद हम आ जाते हैं कि अपने टॉपिक्स गायटन को हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो इसमें जो लिखा है क्या है रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद इनीमिया, फिर पॉलीसाइथेमिया। ठीक है, जो रेड ब्लड सेल होता है इसके अंदर क्या होता है हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो इसको ट्रांसपोर्ट कर रहा होता है। ठीक है, रेड ब्लड सेल जो होते हैं इसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, जो हीमोग्लोबिन इसमें प्रेजेंट होते हैं वो इनसाइड आरबीसी क्यों प्रेजेंट होता है। ठीक है, अगर ये हीमोग्लोबिन आरबीसीज के बाहर प्रेजेंट होता है तो इसकी वजह से ये जो टिश्यू स्पेसिस होती है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स वहाँ पर ये जो है ना क्या होती है जो लीक आउट कर जाती है, और साथ में ये क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में भी ये लीक कर जाती है, और इसकी वजह से इसकी कंसंट्रेशन बॉडी में कम हो जाती है, और जो है ना इनीमिया और डिफरेंट टाइप ऑफ जो है ना हमारे पास डिजीज़ काज होती है। ठीक है, अब जो आरबीसीज होते हैं इसकी हम फंक्शंस की बात करें, ठीक है, तो आरबीसीज की जो इंपॉर्टेंट फंक्शंस होती है, चार इंपॉर्टेंट फंक्शंस होती है इसके आरबीसीज की। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट फंक्शन होती है ये प्रोवाइड कर रही होती है विस्कोसिटी टू ब्लड। ठीक है, ब्लड को क्या कर रही है विस्कोसिटी प्रोवाइड करवा रही होती है। जो दो चीज़ें करवाती है, एक हमारे पास आरबीसीज होती है और प्रोटीन वगैरह होती है, जिसके इंपॉर्टेंट रोल होता है सर्कुलेशन में, ब्लड प्रेशर वगैरह में इसके इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। और जो हमारे पास क्या होती है अनकोट जो ऑस्मोटिक प्रेशर होते हैं उसमें भी इसके इंपॉर्टेंट रोल होते हैं। दूसरा इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट कर रही होती है कार्बन डाइऑक्साइड को, कहाँ से टिश्यू से लेकर जाती है लंग्स में। ठीक है, और लंग से हमारे पास ऑक्सीजन को लेकर आ रही होती है कहाँ पर टिश्यू में। ठीक है, तो ये इसके ट्रांसपोर्ट फंक्शन होते हैं। तीसरा इसके इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है ये एसिड बेस बफर के तौर पर भी एक काम कर रहा होता है, एसिड बेस बफर सिस्टम में। इसमें आरबीसी में दो चीज़ें होती है, एक हमारे पास होता है हीमोग्लोबिन, ठीक है, और साथ में हमारे पास दूसरा एक एंजाइम होता है जिसको हम कहते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम होते हैं। हीमोग्लोबिन क्या करवाता है ये हाइड्रोजन आयन और कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ कंबाइन करके कहाँ पर लंग्स में लेकर आता है। ठीक है, तो एसिडिटी ऑफ टिश्यूज को डिक्रीज कर रहा होता है। और कार्बोनिक एनहाइड्रेस एंजाइम जो होता है ये क्या करवाता है रिएक्शन करवाता है किसकी टिश्यूज के लेवल पर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की। ठीक है, और इससे बना रहा होता है क्या कार्बोनिक एसिड H2CO3 बना रहा होता है, और फिर यही एंजाइम इसको डिकम्पोज होकर क्या बना रहा होता है हमारे पास HCO3 प्लस हाइड्रोजन आयन।
ठीक है। तो ये हमारे पास जो HCO3 होगा ये प्लाज्मा में ट्रांसपोर्ट होकर कहाँ पर चला जाएगा, लंग में आ जाएगा। ठीक है, लंग में आएगा और यहाँ पर दोबारा से यही एंजाइम जो होते हैं इसकी रिवर्स रिएक्शन करवाकर केस में कन्वर्ट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर में। ठीक है, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है ये क्या हो जाते हैं, जो है ना एक्सपेल आउट हो जाती है थ्रू रिस्पायरेशन या जो है ब्रीथिंग के जरिए बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये इसके इंपॉर्टेंट एसिड बेस बफर जो है ना क्या होता है, फंक्शन होते हैं। तीसरा चौथा इसके जो फंक्शन होता है ये क्या करवाती है, डिटरमाइन कर रही होती है ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, इसकी सरफेस के ऊपर जो आरबीसी होती है इसके सरफेस के ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीजन प्रेजेंट होती है जो डिटरमाइन कर रही होती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, जो ब्लड ग्रुप्स वाले चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। फिर नेक्स्ट इसके इंपॉर्टेंट जो हमारे पास आ जाते हैं टॉपिक्स वो क्या होते हैं, शेप एंड साइज ऑफ रेड ब्लड सेल। ठीक है, जो इसका शेप होती है वो कौन सी शेप होती है, बाइकनकेव शेप होती है। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है बायोकनकेव शेप की। बायोकनकेव शेप मीन क्या होता है कि इसकी मिड में ये क्या होते हैं, थिन होते हैं और साइड में ये थिक होते हैं। ये जो है ना जो स्मॉल कैपिलरीज होती है इसमें ये स्क्वीज होकर जो है ना निकल जाता है। और साथ में इसकी जो साइज़ होती है वो कितनी होती है, 7.8 माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, और इसकी वॉल्यूम होती है 90 से लेकर 95 क्यूबिक माइक्रोमीटर होती है। ठीक है, 90 to 95। अब ये इसका भी हमारे पास इंपॉर्टेंस होता है कि हमारे पास अगर इसके जो है ना वॉल्यूम इंक्रीज या डिक्रीज हो रहे थे तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनीमिया में जो है ना काज कर रही होती है या इनीमिया की वजह से ही ये काज होती है। फिर आ जाते हैं हमारे पास कंसंट्रेशन ऑफ रेड ब्लड सेल एंड द ब्लड। ठीक है, तो जो हमारे पास रेंज के हिसाब से हम बात करें तो हमारे पास मेल में इसका कंसंट्रेशन होता है 4.9 से लेकर हमारे पास 5.5 मिलियन पर क्यूबिक जो है ना हमारे पास क्या होते हैं, पर क्यूबिक मिलीलीटर होती है। ठीक है, और फीमेल में हमारे पास कितनी होती है, 4.4 से लेकर 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर होती है। ठीक है, तो ये इसकी रेंजेस होती है। फिर आते हैं नेक्स्ट आ जाते हैं जो है ना क्वांटिटी ऑफ हेमोग्लोबिन इन द सेल्स। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से मैंने थोड़ा बनाया था ये, इसमें क्या होता है कि हमारे पास इस वाले में समझाया है कि फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ हम 100 ml RBCs ले लें। ठीक है, जो हमने सबसे पहले ब्लड लिया, ब्लड में से सिर्फ RBC को सेपरेट कर दिया। ठीक है, उसी 100 ml सिर्फ RBCs यानी हेमाटोक्रेट में जो होगा, ठीक है, हमारे पास क्या हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन कितनी होगी, 34 ग्राम्स जो है ना पर डेसीलीटर होगी। ठीक है, पर डेसीलीटर हमारे पास क्या होगी, 34 ग्राम, जो मैक्सिमम जो है ना सेचुरेटेड होता है हेमोग्लोबिन, यानी एक सेल में कितना होगा, एक सेल में 34% क्या होगा, हेमोग्लोबिन होगा। ठीक है, और अगर हमारे पास हम क्या कर ले कि सारे के सारा ब्लड ले लें। ठीक है, सारा के सारा ब्लड ले ले, इसमें हमारे पास क्या हो रहा है, प्लाज्मा भी प्रेजेंट है, अदर टाइप्स ऑफ सेल भी प्रेजेंट है। तो उसमें 100 मिली जो है ना ml अब जो है ना उस 100 ml अब ब्लड में जो RBCs प्रेजेंट हो गए, इसमें जो हेमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होगी तो मेल में ये होगी कितनी, 15 ग्राम्स। ठीक है, और फीमेल में हमारे पास कितनी, 14 ग्राम्स पर डेसीलीटर होगी। ठीक है, और अब इसकी जो है ना अगर हमारे पास ये क्या करा था, इसका फंक्शन क्या होता है, हेमोग्लोबिन हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आता है जो है ना फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स। तो ये हमारे पास 1 ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन जो फुल सेचुरेटेड हो, ठीक है, तो उसके साथ कितना 1.34 जो है ना हमारे पास मिलीलीटर ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड कर रहा होता है। ठीक है, और जो अगर टोटल की बात करें कि 100 जो है ना ml में कितना हेमोग्लोबिन होता है, 15 ग्राम, तो वो कितने के साथ बाइंड करेगा, 20 जो है ना किसके साथ, ml आपो जो है ना ऑक्सीजन के साथ बाइंड करेगा। और 14 ग्राम्स की जो हम बात करें तो वो कितने के साथ, 19 ग्राम जो है ना हमारे पास 19 ml आपो ऑक्सीजन के साथ ये बाइंड करेगा और इसको कैरी करेगा। 14 ग्राम्स फीमेल में और जो है ना मेल में 15 ग्राम्स। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, इसमें जो है ना किया है प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। ठीक है, तो प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल जो होती है ये हमारे पास अर्ली लाइफ जो एम्ब्रियोनिक लाइफ होती है, जो हम अर्ली एम्ब्रियोनिक लाइफ यानी 3rd वीक में जो है ना ये डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाती है, कहाँ पर, यॉर्क सैक में। ठीक है, यॉर्क सैक में। फिर जो हमारे पास 2nd ट्राइमेस्टर होता है वहाँ पर फिर हमारे पास ये स्टार्ट हो जाती है लीवर में, बाद में फिर स्प्लीन में। ठीक है, और लिम्फ नोड्स में। ठीक है, लिम्फ नोड में भी ये जो है ना हमारे पास क्या हो जाती है, स्टार्ट हो जाती है प्रोडक्शन। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, इसमें क्या हो जाता है कि जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है, 3rd ट्राइमेस्टर में कि लास्ट जो है 7, 8 या 9th मंथ, इसमें 9th मंथ में मेनली क्या होता है, ये प्रोडक्शन जो हो रही होती है 9th मंथ में किसमें, सिर्फ बोन्स में हो रही होती है।
ठीक है, बोन में हो रही होती है। और एट बर्थ जो होती है किसी भी इस ऑर्गन में, लीवर, स्प्लीन, यॉक्स किसी में भी नहीं होती, सिर्फ की सिर्फ जो है ना एट बर्थ टाइम जो होती है हमारे पास बोन में जो है ना प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज होती है। ठीक है, 5 ईयर्स तक सारे के सारे बोन्स, ठीक है, 5 ईयर्स तक जितने बॉडी के जितने भी बोन्स होंगे वो प्रोडक्शन आप क्या कर रही होती है, आरबीसीज कर रही होती है। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है कि जो लॉन्ग बोन्स होती है उसकी जो शाफ्ट होती है उसमें जो रेड बोन मेरो हो जाती होती है वो कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है किसमें, जो है ना येलो बोन मेरो में। ठीक है, येलो बोन मेरो में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी जो हमारे पास क्या होती है, हेमोपोएटिकली इनएक्टिव होती है, इसमें मेनली क्या होता है, पेट सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी को फिर छोड़ लेती है। ठीक है, फिर कौन करवाता है, जो हमारे पास मेम्ब्रेनस बोन होती है वो करवाती है, और जो हमारे पास लॉन्ग बोन्स की जो एंड्स होती है, ठीक है, वही हमारे पास प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज करवाते हैं जो है ना 21 ईयर्स के बाद। ठीक है, यहाँ तक हमारे पास जो है ना कौन कर रहा था, 5 ईयर्स तक सारे के सारे बोन, और उसके बाद जो है ना हमारे पास क्या होता है, शाफ्ट ने काम करना थोड़ा थोड़ा छोड़ दिया, सिर्फ इंड्स कर रहे थे, और मेम्ब्रेनस बोन जिसमें स्टर्नम आ जाते हैं, ये सारा स्टर्नम आ जाती है, वर्टिब्रास आ जाती है, रिब्स आ जाती है, वो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज करवाएगी 21 ईयर्स तक। ठीक है, तो इसमें यही समझाया, ये जो मैंने सब बताया आपको इस ग्राफ में ये बताया है कि एज के हिसाब से हमारे पास जो सेलुलर यानी जो मेन ये वाला जो है ना ये परसेंटेज जो बताया सेलुलरिटी परसेंटेज, ये रेड बोन मेरो का बताया कि एक्टिव सेल्स कितने हैं जो प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो एज के हिसाब से ये जो है ना हमारे पास जितने भी बोन्स होते हैं वो जो है ना डिक्रीज होती जाती है आरबीसी प्रोडक्शन। ठीक है, चाहे वो मेनली जो है ना फीमर तिबिया शाफ्ट वगैरह तो होती है, वो तो 20 ईयर्स तक ही जो है ना प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी छोड़ लेती है, और फिर जो मेम्ब्रेनस बोन होती है वो भी जो है ना प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी जो है ना उसकी डिक्रीज होती जाएगी एज के साथ। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ना यहाँ तक यही समझा है। नेक्स्ट पार्ट में हम इंशाल्लाह जेनेसिस ऑफ ब्लड सेल पढ़ेंगे।